जादूगर नोबिता। आखिर तुम मिल ही गए। तुम्हारी खैर नहीं। जादूगर ने नोबुचान आ गई। टिकी 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 अरे वाह! और मारो! छोड़ना मत उन्हें। तुम्हें ये देखने में मजा आ रहा है? हाँ डोरेमोन, मुझे देखने में मजा आ रहा है। जादूगर ने नोबुचा का शो बहुत ही मजेदार होता है। मेरा फेवरेट शो है वो। मेरा भी, मेरा भी। हे! तुम सब वो मैजिशियन का शो देखते हो क्या? इसमें गलती क्या है वैसे? वो शो हमें बहुत पसंद है। हाँ हाँ हाँ। जियान सुनियो, प्लीज छोड़ दो। तुम भी उनका शो देखते हो क्या? चलिए अब तुम पीटोगे नोबिता। नोबिता हमेशा की तरह बुद्धू ही रहेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। सुनियो, अगर मैं भी मैजिक यूज कर पाता तो जियान सुनियो को नहीं छोड़ता। आइडिया! नोबिता को लाइब्रेरी जाते हुए पहली बार देख रहा हूँ। सही कहा। नोबिता कितना लेट हो गया है, पता नहीं वो कहाँ गया होगा। हाँ, लाइब्रेरी में भी नहीं मिला। क्या कहा? हाँ? ऐसी बुक जिससे तुम मैजिक यूज कर सकते हो? ऐसी कोई भी बुक नहीं होती। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मुझे सच में जादूगर बनना है। अब मैं क्या करूं? मैजिक एनसाइक्लोपीडिया। मैजिक एनसाइक्लोपीडिया? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर तुमने 3 बार अपना सर खुजाया तो तुम झाड़ू की मदद से उड़ सकते हो। ये लो, इसमें जो लिखा है वैसा ही होगा। मुझे यकीन नहीं होता। मॉम अभी झाड़ू यूज कर रही है। हाँ? कीड़ा! अरे क्या? मॉम, अरे नहीं! सुनो, पेज को जल्दी से फाड़ दो। ठीक है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? देखा कितनी आसानी से मैजिक हो गया। हाँ डोरेमोन, अब मैं इस किताब में कुछ लिखता हूँ। झाड़ू पर उड़ने के लिए मंत्र। सुई 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 सुई। हाँ? अरे वाह, ये तो काम करने लगा। वाह, मैं उड़ रहा हूँ। पर डोरेमोन, नीचे आने के लिए मैं क्या करूँ? जो मंत्र तुमने लिखा उसका उल्टा बोलो। उल्टा बोलो मतलब? हाँ, इसु इसु। ये तो बहुत आसान है। अब अगला मैजिक, हवा में चीजें उड़ाने के लिए फुआ फुआ। फुआ फुआ डोरेमोन। हाँ? वापू वापू। इस किताब से तो मैजिक करना बहुत ही आसान है। ये तो कमाल हो गया। अब आएगा मजा। अब मैं जियान को मजा चखाऊंगा। डर तो लग रहा है, पर मेरे पास ये है। इनविजिबल मैन बनने के लिए मुझे बोलना है येनाई 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 येनाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लगता है जियान घर पर नहीं है। नॉर्मल होने के लिए बोलना है येनाई येनाई का उल्टा। अरे ये वर्ड तो सीधा और उल्टा एक ही है।
अरे शिजुका, अरे नोबिता, तुम यहाँ क्या पर? तुम्हें पता है जियान कहाँ है? हाँ, मैंने उसे पार्क की तरफ जाते हुए देखा था और उसके रोलर स्केट से सुई सुई आवाज आई। ये क्या? ये मंत्र तो कहीं पर भी काम कर जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, आइडिया। कपड़े साफ करने का मंत्र है किरई 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 किरई। अरे ये क्या, मेरे कपड़े तो चलो बच गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ला 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 ला। यही मौका है। मेरा सबसे पहला निशाना सुनियो। गुदगुदाने का मंत्र है कोचू 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 कोचू। ला 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 चलो मैं। बहुत अच्छे। ट्रिक और ट्रीट। मुझे चोको 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 दो। चोको 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 दो। अरे अरे रुको। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? बच गया। अब सुनियो को किक करने के लिए मंत्र है कीकू 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 कीकू। किसने मुझे पीछे से लात मारी? कौन है वहाँ पर? कौन है? तुम्हें कौन सा चॉकलेट पसंद है? रुक जाओ। नहीं। कुकी कुकी। अरे नहीं, वो मंत्र उल्टा हो गया। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? लगता है अब और भी मुश्किल मंत्र इस्तेमाल करना होगा। ए नोबिता, तुमने मेरे साथ कुछ तो किया है ना? मैंने तो कुछ नहीं किया सुनियो। अब झूठ मत बोलना। इतनी दूर मेरे हाथ और पैर कैसे पहुंच सकते हैं? तुम ही सोचो सुनियो। हाँ? वैसे तुम सही तो कह रहे हो। तो अब बारी है मेरे स्पेशल मैजिक की। बड़ी अजीब बात है। किसी को दूर उठाकर फेंकने के लिए मंत्र है आब्रा का डाबरा गिली गिली छू पेपो पेपो पू आब्रा का डाबरा गिली गिली छू। चलो ट्राई करते हैं। आब्रा का डाबरा गिली गिली छू पो पेपो आब्रा का डाबरा गिली गिली छू। हाँ? अब मजा आया, मैं खुश हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अब मैं जियान को मजा चखाऊंगा। वो रहा जियान। अब मजा आएगा। कीकू कीकू। क्या? तो ये लो जादुई केले का छिलका। मेरे अंदर का छिपा हुआ असली टैलेंट बाहर आ रहा है। अरे नहीं। अब मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। हर बार बवंडर। मुझे एक प्रोफेशनल एथलीट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे नहीं, ये ऐसे कैसे हो गया? अब जादुई मंत्र है ये नाई ये नाई। किसने किया ये? कौन कर रहा है ये?
तुम तो गए जियान, पुआ पुआ। अरे ये क्या हो रहा है? बापू बापू। सुया। अरे कोई रोको ये! कोई रोको! मेरी मदद करो! ये नहीं नोबिता! अरे वो बंदर का नाम क्या था? चुप हो जाओ नोबिता! मैजिक यूज करने के बाद भी जियान ने तुम्हारी पिटाई की। तुम कितने अजीब हो। नोबी फैमिली ड्रीम हॉट स्प्रिंग ट्रिप। कितना अच्छा नजारा है। सूरज ढल रहा है। ऐसे समंदर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डोरेमोन, मेरा मूड खराब मत करो। मुझे माफ करना। समंदर काफी हुआ, अब जगह बदलते हैं। अच्छा ठीक है। तो जाना कहाँ है? कोई भी जगह, लेकिन अलग और खास होनी चाहिए। अलग और खास जगह? ठीक है। ये रहा अफ्रीका का जंगल। क्या हम सच में अफ्रीका में हैं? हाँ? हाँ? ये तो मजेदार है ना? इंडोर ट्रिप प्रोजेक्टर। इस गैजेट की मदद से किसी भी जगह को कमरे में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। नोबिता के पापा, दरअसल मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। आप हमेशा यही कहते हैं। मैं उसके आने से पहले छिप जाता हूँ। ये तेंदुआ कहाँ से आ गया? नोबिता के पापा, देखिए भागिए मत, मेरी बात सुनिए। देखो मैं भाग नहीं रहा, लेकिन डोरेमोन और नोबिता के कमरे में एक तेंदुआ नजर आया मुझे। तेंदुआ? विश्वास नहीं है तो दिखाता हूँ। अरे अब बताइए कहाँ है तेंदुआ? यही तो था, कहाँ गया? आप बहाने मत बनाइए। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। छुट्टियों में हमें परिवार के साथ हॉट स्प्रिंग जाना चाहिए, लेकिन छुट्टियों में बहुत भीड़ होती है और इतना कुछ करने के बावजूद हम छुट्टियों में थक जाएंगे और थकने के बाद मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। कभी कभार थकना भी अच्छा होता है। ऑफिस में कितना काम होता है जानती हो? रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। डैड मुसीबत में है। हॉट स्प्रिंग, मुझे भी हॉट स्प्रिंग जाना है। सुनो ना डोरेमोन, ऐसा हॉट स्प्रिंग निकालो जहाँ हम बिना थके जा सके। तुम भी ना नोबिता। अच्छा ठीक है, ये गैजेट यूज कर सकते हैं। हमें हॉट स्प्रिंग पर लेकर चलो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं चला डुबकी लगाने। अरे नोबिता रुक जाओ। ये क्या किया तुमने? ये तो बस 3D इमेज थी। अच्छा तो ये बात है। ये दिखने में हॉट स्प्रिंग जैसा है, लेकिन असल में ये सिर्फ तुम्हारा कमरा है। ऐसा तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। नहीं, इसे बाथरूम में ले जाया जा सकता है नोबिता। अरे हाँ, हम हॉट स्प्रिंग का मजा बाथरूम में ले सकते हैं। मेरे पास और भी प्रोजेक्टर्स हैं। इन्हें हम घर में चारों तरफ लगा देते हैं। चलो पूरे घर को एक बड़ा हॉट स्प्रिंग होटल बनाते हैं। मामा और डैड हैरान रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वहाँ नहीं जाना, लेकिन मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। पर बात यह है कि कितनी सारी पैकिंग करनी पड़ेगी और अभी तो हमें होटल्स भी नहीं मिलेंगे। क्या हुआ? आपका स्वागत है। हम लोग हॉट स्प्रिंग में पहुँच चुके हैं। क्या? आइए आइए, अंदर आ जाइए।
हम यहाँ कैसे पहुँच गए? ये सब क्या हो रहा है? ये सब 3D इमेज है। 3D इमेज? ये तो एकदम असली जैसा लग रहा है। वो देखो, वहाँ कुछ मजेदार है। संभल के डैड। नाक पे चोट लग गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सामने दीवार है? ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन हमारा घर तो छोटा ही है ना। ये तो तुमने सही कहा। तो फिर चलिए अब हम अपने कमरे की ओर चलते हैं। चलिए धीरे धीरे रास्ता ढूंढते हैं। मॉम, ध्यान से चलिएगा। हाँ ठीक है। ये रहा दरवाजा। ये है हमारा लिविंग रूम। आपका स्वागत है। वाह, कमरा तो काफी अच्छा है। कितना सुंदर है ये। यहाँ एक फैमिली का एक रात का किराया 30,000 है। हाँ? क्या शानदार नजारा है। मेरा पैर किससे टकराया? डैड, यहाँ पर तो हमारा टेबल है। हमारा कमरा छोटा है ना डैड। वैसे ये कमरा इतना छोटा भी नहीं है। आप चलिए, हम आपको असली जगह पर ले जाते हैं। हम आपको एक बहुत बड़ी जगह ले जा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। बाथरूम कहाँ पर है? ये रहा दरवाजा। माफ कीजिए, गलती हो गई। ये सही दरवाजा है, अंदर आ जाइए। यहाँ थोड़ी परेशानी है क्योंकि हम घूम नहीं सकते। लेकिन हमें हॉट स्प्रिंग जैसा फील हो रहा है। प्राइवेट बाथ सपने जैसा है। वाह, मैं फिर से तरोताजा हो गया। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। हम व्यूज भी बदल सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे कि वाह! अरे बंदर! ये बहुत अच्छा है। मुझे हमेशा से इस तरह के हॉट स्प्रिंग में जाने की इच्छा थी। और दिखाता हूँ। अरे, ये कौन सी जगह है? ये दुनिया का सबसे बड़ा खुला हॉट स्प्रिंग है, आइसलैंड में। अरे माँ, ये कितना बड़ा है! अरे नहीं, कितनी बार समझाना पड़ेगा। ड्रेस अप कैमरा। रेडी? ये कमाल का है। बहुत बढ़िया। ये एक असली हॉट स्प्रिंग होटल लग रहा है। और अब अगला कदम। हाँ? बिल्कुल, अब हम खेलेंगे टेबल टेनिस। अच्छा, टेबल टेनिस। इस तरह के होटल्स में टेबल टेनिस खेलना बहुत जरूरी होता है। रेडी? बिल्कुल। इस वक्त हम सब किचन में हैं। खेल के मजा आ गया। ऊपर की फ्लोर से व्यू और भी सुंदर है। वाह, वाह, कितना सुंदर है ये। है ना? ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हे नोबिता, नोबिता! हाँ? हम बेसबॉल खेल रहे हैं, जल्दी आओ। अरे अरे, ये लोग सारा माहौल खराब कर देंगे। फिलहाल हम हॉट स्प्रिंग में हैं, बाद में मिलते हैं। हे, तुमने सुना उसने क्या कहा? ऐसा लगता है कि वो कुछ मजेदार कर रहा है। ये गलत है। रुको, मैं खुद जाकर देखता हूँ। क्या वो आ रहे हैं? लगता है वो फिर से हमें परेशान कर रहे हैं। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। नोबिता, हम अंदर आ रहे हैं। अरे ये सब क्या है? बचाओ! इस जंगल का व्यू हमारे बहुत काम आया ना। ये ट्रिप सिर्फ हमारे परिवार के लिए है। हम किसी को भी परेशान नहीं करने देंगे। मैंने हॉट स्प्रिंग का पूरा मजा लिया। और अब बारी है स्वादिष्ट खाने की। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सब असली नहीं है मॉम डैड। मैं तो भूल ही गया था। अगर मुझे खाना बनाना पड़े तो इस ट्रिप का मजा खराब हो जाएगा। तुमने सही कहा। क्यों ना हम फोन पर खाना मंगवाए? ये अच्छा आइडिया है।
तब तक मैं हमारे लिए जूस तैयार करके लाती हूँ। हेलो। थैंक यू। खाना शुरू करते हैं। स्वादिष्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। खाना खा के मजा आ गया, लेकिन अगर यहाँ थोड़े क्या कहा? थोड़ा क्या डैड? यहाँ थोड़े और लोग होते तो मजा आ जाता। हम यहाँ सिर्फ 4 ही हैं, यहाँ और लोग तो हैं ही नहीं। आपने तो बिल्कुल सही कहा। 1 मिनट। अरे वाह, मजा आ गया। वाह, मजा आ गया। अरे हमारा कमरा यहाँ नहीं है। गलती हो गई हमसे, सॉरी। हॉट स्प्रिंग बहुत मजेदार जगह है। ये 3D इमेज है, इसमें टूर ग्रुप का व्यू जोड़ा है। अब आ रहा है मजा। हॉट स्प्रिंग वाली फीलिंग आ गई। वाह, हॉट स्प्रिंग तो बहुत मजेदार जगह है। लगता है बगल में पार्टी हो रही है। ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। बहुत मजेदार। एक्सक्यूज मी, कृपया आज की बुकिंग का पेमेंट कीजिए। ओह, तुम एक मैडम वेट्रेस हो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कृपया अपना बिल चेक करें। चलो ठीक है, 1 2 3 4, ये लो। यकीन नहीं होता, तुम तो बिल्कुल असली लग रहे हो। धन्यवाद। चलो इसे बांट लेते हैं। अरे रुक जाओ, मुझे मेरे पैसे वापस। हॉट स्प्रिंग ट्रिप सच में कमाल की रही। In a quiet village, there lived a boy named Rohan. He was exceptionally intelligent, and his teachers often praised his sharp mind. People admired his ability to grasp concepts quickly, and he had the potential to achieve great success. However, Rohan had a significant flaw. He failed to manage his time effectively. Instead of focusing on his studies, he spent hours playing games on his phone, chatting with friends, and engaging in distractions that added little value to his life. His parents frequently tried to explain the importance of time management, reminding him that time was a valuable asset. Yet Rohan never paid attention to their words. He always thought, I have all the time in the world. I can study later. Right now, I just want to enjoy myself. One day, the annual school examination results were declared. To Rohan's shock, he scored well below average, much worse than he had ever imagined. The same teachers who once praised his intellect now looked at him with disappointment. Even his friends, who once enjoyed his company, started to distance themselves, realizing that he was no longer the top performer in class. When he returned home that evening, his parents sat in silence, looking at his report card with clear disappointment in their eyes. Their expressions said more than words ever could. Rohan felt an overwhelming sense of regret, but he had no idea how to bring about a change in his habits. That night, unable to sleep, Rohan went to his grandfather, an elderly man known for his wisdom and respected by the entire village. Sitting beside him, Rohan opened his heart and confessed his feelings. Grandfather, I don't understand what went wrong. I've always been a bright student, but this time I failed. I don't know why this happened, he said with frustration. His grandfather listened patiently, then smiled and said, My dear boy, the issue is not that you lack intelligence. The real problem is that you have failed to respect time. Time is a gift. If you utilize it well, it will lead you towards success. But if you waste it, it will drag you backward and leave you with nothing but regret. Rohan frowned in confusion. But Grandpa, time is always there, isn't it? If I don't use it now, I can always use it later, right? His grandfather's smile faded, and he spoke in a serious tone. No, my child. Time is like the water of a flowing river. Once it passes, it never returns. Let me share a story with you that will help you understand why time is the most valuable treasure of all. Many years ago, there was a powerful ruler named King Aldrich. He was one of the wealthiest and most influential kings of his time, with magnificent palaces, vast lands, and countless servants at his command. However, King Aldrich had a terrible habit. He constantly wasted time on trivial things. He would wake up late every day, spend hours in meaningless conversations, and neglect his royal duties. Whenever his ministers reminded him of urgent matters,
he would simply wave them away and say, "There's no hurry. I'll handle it later." One day, a wise sage visited the royal court. He observed the king's lifestyle and approached him with a sincere warning. "Your Majesty, you have wealth, power, and everything you could ever ask for. But you are carelessly squandering your greatest possession, your time. If you continue this way, you will one day face immense regret." The king chuckled and dismissed the sage's concern. "What are you worried about, wise one? I have more time than I need. I can afford to do things at my own pace." The sage shook his head and cautioned, "Time does not wait for anyone, not even kings. If you do not value it, it will slip through your fingers, and one day you will realize that it is too late." But King Aldrich did not take the sage's words seriously. Years passed, and the consequences of his actions began to unfold. The kingdom grew weaker, as he had neglected his responsibilities for too long. His enemies grew stronger, and his army started losing battles. His people, who once adored him, began to lose faith in his leadership. As he aged, King Aldrich finally realized the depth of his mistake. He desperately wanted to make amends and turn things around. In search of guidance, he tried to find the sage who had warned him years ago, but the sage had long disappeared. Regret consumed him, but there was nothing he could do. Time had slipped away like grains of sand through his fingers. Despite all his wealth and power, he could not reverse the past. At last, he understood that time was the most precious treasure of all. Hearing the story, Rohan sat deep in thought. For the first time, he truly understood what his grandfather had been trying to teach him. He saw himself in King Aldrich and realized how much valuable time he had already wasted. "Grandfather, do you think I still have a chance to change? Can I still make things right by managing my time wisely?" he asked with determination. His grandfather smiled warmly. "Of course, my child. The flow of time never stops, but you still have the power to decide how you will use the time ahead. If you start making wise choices today, nothing can prevent you from achieving success. But remember, never delay what you can do now. Tomorrow is never guaranteed." From that day forward, Rohan made a firm decision to use his time wisely. He created a structured schedule for his studies and daily activities. He began waking up early, setting goals, and eliminating distractions from his life. Over time, his hard work and discipline started to show results. In his next exams, he scored at the top of his class. His teachers once again praised his intelligence, and his friends admired his dedication. As the years passed, Rohan became a highly successful entrepreneur, inspiring many with his journey. He often shared his grandfather's wisdom with others, reminding them of the greatest lesson he had learned. Time, once lost, can never be reclaimed. Time is the most valuable asset in life. Once it is gone, it never returns. Use it wisely, and it will lead you to success. Waste it, and you will live with regret. The choice is yours. In a peaceful village nestled between lush green hills, there lived a young boy named Rohan. Rohan was smart, driven, and had grand dreams of achieving greatness. But there was one problem. His mind was always racing. Whether he was studying, working, or even having a conversation, his thoughts would drift away, leaving him lost in a sea of distractions. He constantly found himself daydreaming, overthinking, and worrying about things that didn't matter. His teachers and parents often reminded him to focus, but no matter how hard he tried, Rohan's mind wandered like an untamed river, pulling him away from the task at hand. He could sit down to study, but before long, his thoughts would shift to random worries, past regrets, or even wild imaginations of what might happen in the future. One day, as Rohan sat down to take his final exam, the pressure hit him hard. He stared at the blank paper, his mind completely empty. Despite studying everything he couldn't concentrate. His mind kept running in 1,000 directions, leaving him helpless. By the time the results were out, Rohan had failed in 2 subjects. His friends were sympathetic, his teachers disappointed, and his parents were deeply concerned. That night, Rohan sat in his room,
feeling crushed. He knew he had the potential to do well, but his inability to control his thoughts held him back. It was in that moment that his grandfather, an old and wise man, walked in and asked him what was troubling him. Rohan, with tears in his eyes, confessed, "Grandpa, no matter how hard I try, my mind keeps drifting away. I can't focus, and I waste my time thinking about things that aren't even important." His grandfather smiled gently and said, "Come with me, my boy. Let me show you something that might help you understand." They walked out to the backyard, where a large empty jar sat on a wooden table. His grandfather handed him a cup of muddy water and said, "Pour this into the jar." Rohan did as he was told. Then his grandfather handed him a jug of clear water and said, "Now, pour this into the jar until the muddy water disappears." Rohan began to pour, and slowly, the muddy water began to drain, leaving only fresh, clean water behind. His grandfather turned to him and said, "Your mind is like this jar. If you fill it with negative and unimportant thoughts, it becomes polluted. But when you fill it with positive, purposeful thoughts, the distractions will be pushed out." Rohan paused, trying to absorb what his grandfather had just shared. "But Grandpa, how do I stop the negative thoughts from taking over?" His grandfather smiled once more and said, "Let me tell you a story. A long time ago, there was a young warrior named Arun. He was strong and skilled, but he had a big problem. He doubted himself too much. Before every battle, his mind was filled with worries. What if I lose? What if my opponent is too powerful? What if I disappoint everyone? These thoughts held him back from achieving his full potential. He hesitated, avoided challenges, and started to lose his confidence. One day, an old monk saw Arun sitting alone, burdened by his thoughts. The monk approached him and asked, "What is troubling you, young warrior?" Arun sighed and said, "It's my own thoughts that defeat me before the battle even starts. I can't seem to push them away." The monk smiled and handed Arun a cup half filled with water. He then handed him a handful of salt and said, "Drop the salt into the cup and drink the water." Arun did as he was asked, but immediately spat the water out. It was far too salty. The monk then took Arun to a vast lake and asked him to drop the same amount of salt into the water. After doing so, the monk invited him to take a sip from the lake. This time, the water tasted fresh and pure. "The salt hasn't changed," the monk explained, "but the size of the container has. If your mind is small, even a little negativity can overwhelm you. But if you make your mind vast, like this lake, no amount of negativity can taint it." Arun understood. He realized that his mind was too narrow, and that's why small doubts and fears were taking over. From that day forward, he worked on expanding his mindset. He filled it with confidence, discipline, and courage. His self-doubt faded, and he became one of the greatest warriors of his kingdom. Rohan's eyes widened as he listened to his grandfather's story. He finally understood the message. His mind was too small, and that's why the wasteful thoughts had so much power over him. He needed to change his mindset, fill it with focus, determination, and positive thinking, so that the distractions would no longer have room to take hold. That night, Rohan made a decision. He was no longer going to let his wandering thoughts control him. He created a new routine for himself, one filled with mindfulness, meditation, and healthy habits. He worked on strengthening his focus, reading inspiring books, and staying engaged in tasks that mattered. When negative thoughts crept in, he replaced them with thoughts that helped him move forward. Over time, Rohan's focus improved. His grades got better, his confidence soared, and he started to see real progress. When the next exam came, he scored the highest in his class. Years later, Rohan became a renowned scientist, admired for his achievements and the way he overcame his mental obstacles. When people asked him how he managed to overcome his wandering thoughts, he would smile and say, "Your mind is like a jar. Fill it with positive thoughts, and there won't be room for the wasteful ones. Control your thoughts, and they will lead you to success."